हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हम करने वाले हैं ये प्यारा सा ग्लैम मेकअप लुक, जिसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ लेंसेज। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ फ्रेश लुक के लेंस इन द शेड ग्रे। और जब भी आप लेंस अप्लाई करो, मेक श्योर आपके फिंगर्स, आपके हैंड्स अच्छे से वॉश्ड हो, वरना बहुत ज़्यादा इचिंग और इरिटेशन हो सकती है लेंस एप्लीकेशन के टाइम पे। एंड येस, लेंस को भी क्लीन करके ही लगाएं आप। एंड लेंस एप्लीकेशन के बाद हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे टोनर जो मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम TNW। और यहाँ पे विटामिन C का टोनर मैं यूज़ कर रही हूँ। ऑल ओवर द फेस अच्छे से हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाइंट की स्किन पिगमेंटेड है एंड यहाँ पे जो क्लाइंट की स्किन है दैट इज़ कॉम्बिनेशन, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मेकअप करेंगे। सबसे पहले हम अप्लाई कर रहे हैं सेटाफिल हाइड्रेटिंग क्रीम। सो बेसिकली CTM करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फेस को पहले हमने क्लीन किया, देन लेंसेज अप्लाई किए, देन टोनर अप्लाई किया और अब हम अप्लाई कर रहे हैं हमारा मॉइस्चराइज़र। तो यहाँ पे मैं सेटाफिल यूज़ कर रही हूँ। सेटाफिल इज़ लाइक सब पे ऑलमोस्ट सूट कर जाता है। और जैसे कि स्किन जो है कॉम्बिनेशन है, तो अगेन इसके लिए भी ये बहुत बेटर है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाएंगे। और इसके बाद इसको अच्छे से हम अप्लाई कर रहे हैं ऑल ओवर द फेस। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द आई मेकअप। आई मेकअप में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एल्फ कंसीलर, और ये भी बहुत थिक कवरेज है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट अ ड्यूप ऑफ टार्ट शेप टिप कंसीलर। क्योंकि टार्ट शेप टिप कंसीलर भी काफ़ी हाई कवरेज है, थिक प्रोडक्ट है, और उसी तरीके से ये भी बिल्कुल सिमिलर है। इसे भी हम ब्लेंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मिनी ब्यूटी ब्लेंडर। एंड मिनी ब्यूटी ब्लेंडर जो है दैट शुड बी डैम्प एंड आई एम यूजिंग फ्रॉम PAC कॉस्मेटिक्स। और इसे भी बहुत ही अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। और उसके बाद बारी आती है पाउडर लॉक की। तो यहाँ पे मैं पाउडर लॉक करूँगी एयर स्पन लूज़ पाउडर से विद द हेल्प ऑफ फ्लफ़ी ब्रश। आप कोई भी फ्लफ़ी ब्रश यूज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं आई शेडो एप्लीकेशन से। तो यहाँ पे मैं लाइट पिंक कलर का आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ क्रीज़ एंड अपर क्रीज़ पर, और उसे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। एंड आई शेडो पैलेट जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम ब्यूटी ग्लेज, और ये बहुत ही अच्छी कलर बुक पैलेट है। इसमें आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे। एंड इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें शिमर शेडोज़ भी हैं और बहुत अच्छे अच्छे ग्लिटर्स भी हैं। सो आपको अगर डायरेक्ट ग्लिटर लगाना है तो आप इसमें से फिंगर की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से डायरेक्ट ग्लिटर एप्लीकेशन भी कर सकते हो विदाउट एनी ग्लू। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब मैं नेक्स्ट जो कलर ले रही हूँ, मैंने हल्का सा लाइट पर्पल लेने के बाद अब मैं यहाँ पे ब्लू कलर का आई शेडो ले रही हूँ और उसको भी ब्लेंड कर दूँगी क्रीज़ लाइन पर बहुत ही अच्छे से। अब मैं कॉर्नर पर ले रही हूँ पर्पल शेड, क्योंकि इनके आउटफिट में भी पर्पल शेड है, तो एग्जैक्टली सेम कलर का हम आई शेडो लेंगे एंड हेलो आइज़ करेंगे। हेलो आई मेकअप करने वाले हैं हम यहाँ पे। तो कॉर्नर्स पर अच्छे से हम अप्लाई कर लेंगे ये वाला शेडो। एंड ब्लू और पर्पल को थोड़ा थोड़ा मिक्स कर रही हूँ ताकि एक टिंट भी आए ब्लू का। बिल्कुल हर चीज़ मैचिंग होती है ना, तो वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता, उठ के नहीं आता। सो यहाँ पे मैं हल्का सा ब्लू का भी टिंट ले रही हूँ। पिंक भी हमने थोड़ा सा क्रीज़ एंड अपर क्रीज़ पर अप्लाई किया है। तो इसी को पहले इंटेंसीफाई करेंगे, बहुत अच्छे से इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्रशेज़ जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ दैट इज़ फ्रॉम मॉर्फी PAC एंड रियल टेक्निक। ये ब्रशेज़ मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और इस वाली वीडियो में, इस वाले मेकअप में मैं काफ़ी सारे आपको मिड रेंज यानी कि ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताऊंगी। जैसे अभी जो हमने आई शेडो पैलेट यूज़ करी दैट वाज आल्सो वेरी अफोर्डेबल, अराउंड 1000 से 1500 के बीच में आपको वो मिल जाएगी। एंड उसी में से ये शेड निकाल के मैं यूज़ कर रही हूँ सेंटर में, यानी कि आईलिड पे, एंड फिंगर से ही मैं अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। सो कोई भी हम शिमर शेडो प्लेस करते हैं ना, तो या तो आप उसको फिंगर से प्लेस करो या फिर आप उसको स्प्रे के साथ ब्रश में लेके फिर अप्लाई करो, उससे भी बहुत अच्छी इसका लुक इन्हांस हो जाती है। अब इसके बाद इसको और ग्लोइंग एंड ग्लिटरी करने के लिए हम सेंटर पे अप्लाई करेंगे ग्लिटर। तो ग्लिटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो 2-वे जेल, एंड इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ पर्ल ग्लिटर फ्रॉम क्रायोलॉन। और ये मेरा पर्सनल फेवरेट ग्लिटर है क्योंकि ये सब आउटफिट्स के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। एंड इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ स्केच आईलाइनर विच इज़ फ्रॉम नायका। और यहाँ पे हम विंग अवॉइड करेंगे, जस्ट कॉर्नर तक हम अप्लाई करेंगे स्केच आईलाइनर। और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट अभी से ही मतलब कितना अच्छा लुक आ रहा है। और अभी तो हम इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करने वाले हैं और तब बताना आपको कि कैसा लगा ये फाइनल आई लुक।
एंड इसके बाद ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लेंगे। तो ब्राउ बोन को मैंने शैडो से भी हाईलाइट किया एंड इसके बाद इस पर थोड़ा सा ग्लू लगा के सेम ग्लिटर जो हमने आईलाइट पे लगाई है वही मैंने इस पर लगा दी है ताकि ये और ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, इसके बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। मस्कारा इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52। आप कोई भी वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से आपको जिगजैग मोशन में मस्कारा को अप्लाई करना है। एंड अगर आपको नीड लगती है तो आप आईलैश कर्लर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अभी मैंने अंडर आइज़ अच्छे से क्लीन कर ली और इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ एम्ब्रोलिस। एम्ब्रोलिस से ना मेकअप इतना फ्लॉलेस निकल के आता है, मतलब बहुत ही अच्छा बेस बनता है। तो येस, एम्ब्रोलिस इज़ अ मस्ट हैव प्रोडक्ट इन एवरी वंस वैनिटी। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। सो येस, इसको भी प्रॉपर्ली हम फेस पे लगा लेंगे, अच्छे से मसाज देके बहुत ही अच्छे से प्रॉपर्ली फेस पे लगाएंगे। एंड इसके बाद बारी आती है हमारा मेन जो चीज़ है, अट्रैक्शन। सो ये है हमारा पिंक आईलाइनर एंड दिस इज़ फ्रॉम रिकोड। और इससे ना मतलब एक लुक जो है ना हमारी कंप्लीट हो जाएगी, बहुत ही प्यारी लगेगी। सो आप देख सकते हो ऑलरेडी कि कितना प्यारा ये लग रहा है। बिल्कुल एक ना चेंज आ जाता है, कुछ ऐसी चीज़ ऐड ऑन करने में एक छोटी सी चीज़ से ही बहुत फ़र्क पड़ जाता है। सो यहाँ पे मैं पिंक कलर का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ एंड इसके बाद हम अप्लाई करेंगे लैशेज़। और आपको बस ये मेक श्योर करना है कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो ना वो वाटरप्रूफ होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी स्वेटिंग की वजह से ना प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपनी जगह से हिल जाते हैं, जिस वजह से अच्छी लुक नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ आई लैशेज़ आर फ्रॉम विंसम एक्सेसरीज़ एंड मैं इसको स्विस ब्यूटी की ग्लू के साथ में लगा रही हूँ। इसके बाद हम करेंगे कलर करेक्शन। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मैक की कंसीलर पैलेट एंड इसमें से मैं इनके स्किन का 2 शेड डार्कर शेड यूज़ कर रही हूँ। जो भी इनका मुझे पिगमेंटेशन या डार्कनेस दिख रही है वहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ विद माय कंसीलर ब्रश। आप चाहो तो फिंगर की हेल्प से भी इसको कवर कर सकते हो। जब भी आप फाउंडेशन से पहले कंसीलिंग कर रहे हो तो मैं हमेशा यही एडवाइस करूँगी कि आप ना एक बार ओवरऑल उस प्रोडक्ट को अच्छे से फेस पर अप्लाई ज़रूर कर दो। कभी भी ऐसे 1 या 2 जगह पे अप्लाई मत करो, वरना क्या होगा जब आप फाउंडेशन लगाओगे ना तो वो ऑरेंज या डार्क उस एरिया पे दिखेगा। सो आई वुड सजेस्ट जहाँ पे आपका डार्कनेस है वहाँ तो आप प्रॉपर लगाओ, और जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे आप हल्का हल्का जो ब्रश में प्रोडक्ट बच गया है वो आप थोड़ा सा ब्लेंड कर लो ताकि वो न्यूट्रलाइज़ हो जाए और आपका जो बेस है वो भी बहुत अच्छे से उठ के आए। सो यहाँ पे मैं बेस यूज़ कर रही हूँ नार्स फाउंडेशन इन द शेड पंजाब और बहुत ही अच्छे से मैं फेस पे अप्लाई कर दूँगी। एंड हो सकता है कि आपको अभी वीडियो में जो है बहुत अलग सा डिफरेंस नज़र आ रहा हो, बट दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ लाइटिंग। यहाँ पे हमारी इस टाइम पे लाइटिंग बिल्कुल भी फेस पे नहीं आ रही थी, एक साइड पे आ रही थी और एक पीछे आ रही थी और थोड़ा थोड़ा फ्लिकर भी कर रही थी। अभी भी आप देख सकते हो थोड़ा लाइट फ्लिकर कर रही है, जिस वजह से आपको एक प्रॉपर रिज़ल्ट समझ में नहीं आता। लेकिन इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी लुक दिखा दी और फाइनल में भी लुक दिखाऊंगी कि एग्जैक्ट लुक थी क्या, क्योंकि मेकअप को सेट होने में भी हाफ़ एन आवर लगता है। जब तक हम हेयर स्टाइल वगैरह करते हैं तो मेकअप बहुत अच्छे से स्किन में सेट हो जाता है, और अगर हम उसको प्रॉपर लाइटिंग में पिक्चर्स और वीडियोस लेते हैं तो पता चलता है कि हाँ हाउ इज़ द वर्क। सो येस, अगर आपको ऐसा कुछ भी लाइटिंग का इशू लग रहा होगा सो येस, उसको इग्नोर करते हुए सिर्फ आप ये देखो कि मैं क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ। एंड बेस के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर, और इसको आपको एक शेड लाइटर यूज़ करना है अपने हाइलाइटिंग एरियाज़ पर और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। और जैसे ही यहाँ पे मैं अंडर आइज़ पे अच्छे से प्रोडक्ट ब्लेंड कर लूँगी तो मैं फटाफट से पाउडर लॉक भी कर दूँगी इसको। तो यहाँ मैं यूज़ करूँगी एयर स्पन पाउडर। एयर स्पन पाउडर के बारे में भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बताया है कि ये बिल्कुल लग्जरी पाउडर जैसा ही काम करता है, बहुत ही अच्छा है, अफोर्डेबल है। सो इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी अगर आपको 1000 रुपीज़ में मिल रही है सो दैट इज़ बिल्कुल वर्थ इट। सो येस, इट इज़ अ मस्ट ट्राई प्रोडक्ट एंड मैं ओवरऑल इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर दूँगी विद द हेल्प ऑफ माई पिज़्ज़ा पफ। आप इसको नॉर्मल पफ की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ हूला ब्रॉन्ज़र, और इसको भी मैं अच्छे से कॉन्टूर एरियाज़ पर अप्लाई कर दूँगी। एंड आई डो नॉट लाइक हैवी कॉन्टूरिंग, सो मैं इसलिए बहुत लाइट ब्रॉन्जिंग ही कर रही हूँ यहाँ पे। एंड येस, नोज़ पे भी कर देंगे एंड में।
फेस ब्रॉन्जिंग के बाद बारी आती है ब्लश एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ नार्स का ब्लश इन द शेड ऑर्गेज़म, और ये बहुत ही प्यारा शेड है। और जैसे कि आप देख सकते हो हमारी फैमिली है पर्पल पिंक्स की, तो यहाँ पे हमने पिंक ब्लशर ही यूज़ किया है, एंड आई मेकअप में भी हमने पिंक आईलाइनर यूज़ किया है। सो येस, ये बहुत ही प्यारा लगने वाला है फाइनल लुक में। एंड इसके बाद हम फटाफट से ब्राउज़ भी बना लेंगे। ब्राउज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एनास्टासिया ब्राउ डिफाइनर इन द शेड मीडियम ब्राउन। इट इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट्स पूरे मेकअप में, क्योंकि इससे जब मैं काम करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल नेचुरल काम हुआ है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आर्टिफिशियल लुक आ रही है ब्राउज़ की। हर चीज़ इक्वली मैटर करती है, चाहे वो ब्राउज़ हो, आई मेकअप हो, लिप्स हो, लिप शेप, कॉन्टूर, ब्लश, हर एक चीज़ अपनी जगह पे बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। और इसी को समझाने के लिए हमने निकाला है हमारा 30 डेज़ प्रॉपर इंटेंस प्रो मेकअप कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 27 मई से। फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट बैच आएगा जुलाई में। सो जिसको भी इनरोल करना है अच्छे से तसल्ली से, फिर अब बिगिनर, आपको शुरू से सब कुछ शुरू करना है, इन डिटेल सीखना है, सो येस, आप हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हो। 30 डेज़, हम ये 45 डेज़ के अंदर अंदर क्लासेस ख़त्म करेंगे, और इसमें आपको बहुत बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, इंक्लूडिंग हेयर स्टाइलिंग एंड ड्रेपिंग। सो मेकअप तो हर तरह का होगा ही, उसके अलावा इसमें आपको ड्रेपिंग सेशन भी मिलेगा और हेयर स्टाइलिंग सेशन भी मिलेगा, लाइटिंग सेटअप सेशन, सोशल मीडिया सेशन, हर एक चीज़ आपको इसमें सीखने को मिलेगी। सो येस, कमिंग बैक टू द मेकअप, हमने अप्लाई किया है न्यूड काजल, क्योंकि हमें इनकी आइज़ को थोड़ा और बड़ा दिखाना है। और उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ लोअर लैश लाइन पर आई शेडो। तो कॉर्नर पे मैंने पर्पल आई शेडो रखा है, एंड इनर कॉर्नर पर मैंने पिंक आई शेडो रखा है। थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, अच्छी लगेंगी आइज़ हमारी बहुत ज़्यादा। और इसके बाद मैं अप्लाई कर लूँगी मस्कारा। सो यहाँ आप देख सकते हो लाइटिंग चेंज हो गई है। सो येस, एक बार जैसे हमारी वाली जो लाइट्स हैं, दैट इज़ कि बंद करोगे, चलाओगे तो अलग कलर आएगा, फिर बंद करोगे 3 टोन्स आर देयर, येलो, वाइट एंड न्यूट्रल। सो येस, अब हमारी न्यूट्रल लाइट जली है, पहले हमारी वाइट लाइट जल रही थी। सो अगेन लाइटिंग प्लेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, और इस टाइम पे हमें थोड़ा जल्दी जल्दी मेकअप वगैरह सब करना होता है। सो लाइटिंग सेटअप पे उतना ज़्यादा हम टाइम नहीं दे पाते हैं, बट येस, जब मैं प्रॉपर शूट्स वगैरह कुछ भी करूँगी, आई विल मेक श्योर कि मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँ। एंड येस, और अच्छे से सीखने के लिए तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर ही सकते हैं। इसके बाद क्लीन फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर है उसको हम डस्ट ऑफ कर लेंगे। इसके बाद बारी आती है लिपस्टिक की। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी लिप लाइनर, ब्राउन शेड में हम इसको अप्लाई करेंगे, एंड बहुत ही अच्छे से मैं इसको थोड़ा प्लम्पी लिप्स देने वाली हूँ, थोड़ा पाउटी लिप्स की शेप देने वाली हूँ। और उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच कराना है अपने क्लाइंट से, एंड उसके बाद आपको फटाफट से ये थोड़ा आउटर लाइन करनी है, कॉर्नर से नहीं करनी, सिर्फ सेंटर से आउटर लाइन करनी है, ठीक है। उसी से पाउटी लुक कंप्लीट होता है। एंड सेम विद द अपर लिप, दोनों चीज़ों में सेम करेंगे, ऊपर भी नीचे भी थोड़ा थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। और इसके बाद हम लाइन करके लगाएंगे यहाँ पे ग्लॉस। सो मैं पहले ही बता दूँ, हमने पहले यहाँ पे जो ग्लॉस लगाई थी वो ट्रांसपेरेंट ग्लॉस थी, बट इसके बाद मैंने थोड़ा सा पिंक ग्लॉस ऐड किया था। सो मैंने क्या किया, अभी तो मैंने यहाँ पे फेंटी ब्यूटी का जो नॉर्मल शाइन वाला ग्लॉस है वो ऐड किया था, बट पिक्चर्स के टाइम पे मैंने इसमें थोड़ा सा पिंक शेड ऐड कर दिया, यानी कि पिंक ग्लॉस ऐड कर दिया, जिससे कि लुक और इन्हांस हो गई, क्योंकि ब्राउन ब्राउन ना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा पिंक ऐड किया। तो आप देखेंगे वीडियोज़ और पिक्चर्स में फ़ाइनल लुक में, तो उसमें थोड़ा पिंक लिप्स लग रहे हैं। सो वो इसीलिए क्योंकि हमने वो बाद में पिंक ऐड किया था। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेबी ब्रूड शेड, बाद में मैंने इसमें पिंक वाला शेड ऐड कर दिया था। सो हमारी जो लुक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। नेक को भी हम इसके बाद कवर कर लेंगे कॉम्पैक्ट से अच्छे से NC25, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आई रियली होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।